T20 वर्ल्ड कप के मैचेस भारत में खेलने से इनकार पर बांग्लादेश बोर्ड अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आज ICC को आगाह करेगा। ज़राए BCB ने ICC से किसी वर्चुअल मीटिंग या भारत जाने से इनकार पर पॉइंट्स न मिलने की खबर मुस्तरद कर दी। कहा, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को रात गए ICC की ईमेल मौसूल हुई। ICC ने बांग्लादेश से सिक्योरिटी खदशात से मुतालिक पूछा है। इससे पहले क्रिकेट वेबसाइट ने दावा किया था कि ICC ने बांग्लादेश की T20 वर्ल्ड कप मैचेस भारत से बाहर मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ये दावा भी किया कि ICC ने कहा है कि बांग्लादेश को मैचेस के लिए भारत जाना होगा, न जाने की सूरत में पॉइंट्स खोना पड़ेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर आसिफ अकबर दो टोक अल्फाज में कह चुके हैं कि भारत किसी सूरत नहीं जाएंगे, भारत महफूज नहीं है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक हादसात में 10 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। तलागंग में मुसाफिर बस खाई में गिरने से 5 अफराद जाँ बहक, 27 जख्मी हो गए। झंग रोड के करीब गाड़ी उलटने से 4 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। शदीद धुंध के बायस पेशावर एयरपोर्ट का फ्लाइट ऑपरेशन आज भी बंद। 21 परवाज़ों में 12.5 घंटे तक की ताख़ीर। पेशावर की 2 परवाज़ों की इस्लामाबाद में लैंडिंग। पेशावर इस्लामाबाद M1, सक्खर मुल्तान M5, स्वात एक्सप्रेस वे और M14 ट्रैफिक के लिए बंद। हद्दे निकाह में बेहतरी के बाद मोटरवे M2, M3 और M4 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पेशावर में आटे के निर्खों में मुसलसल इजाफा। एक हफ्ते के दौरान 20 किलोग्राम थैले की कीमत 200 रुपये तक बढ़ गई। मार्केट में 20 किलोग्राम का थैला 2800 रुपये में फरोख्त हो रहा है। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के रहनुमा आसिम रसा का कहना है कि लाहौर के अलावा आटा सरकारी निर्खों पर मुकम्मल नापैद है। 20 किलो आटे के थैले का रेट 1800 है, जो 2200 रुपये में भी नहीं मिल रहा। 100 किलो आटे की बोरी 11,000 रुपये में मिल रही है। मिलों को गंदम फौरी देने का मुतालबा। डायरेक्टर फूड पंजाब का कहना है कि पंजाब में 8 लाख मेट्रिक टन गंदम मौजूद है, किल्लत नहीं है। पंजाब में आटे का एक ही नोटिफाइड रेट है। 10 किलो आटे का थैला 905 रुपये और 20 किलो का 1810 रुपये का है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी कारोबार का मुस्बत रुझान। कारोबार के आगाज पर इंडेक्स पहली बार 1,86,000 पॉइंट्स उबूर कर गया। एक मौके पर 1680 से जायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमरीका और वेनेजुएला $2 अरब का तेल अमरीका बरामद करने के मुआहदे पर पहुंच गए। वेनेजुएला के अबूरी हुकाम 30 से 50 मिलियन बैरल तेल अमरीका के हवाले करेंगे। तेल मार्केट रेट पर फरोख्त होगा और रकम उनके कंट्रोल में होगी। यकीनी बनाया जाएगा कि रकम वेनेजुएला और अमरीका के अवाम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो। खबर एजेंसी के मुताबिक वेनेजुएला से खाम तेल अमरीका में रिफाइनरीज को बरामद किया जाएगा। अमरीका ने दिसंबर के वस्त से वेनेजुएला के तेल दरामदात को रोक रखा है। तवक्को है कि अमरीकी तेल कंपनियों के सरबरा वेनेजुएला में सरमायाकारी पर गुफ्तगू के लिए जुमेरात को व्हाइट हाउस का दौरा करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप और उनकी टीम का ग्रीनलैंड हासिल करने के ऑप्शंस पर गौर। व्हाइट हाउस के मुताबिक ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए मिलिट्री ऑप्शन पर भी गौर किया गया। ट्रंप वाजे कर चुके हैं कि ग्रीनलैंड को हासिल करना नेशनल सिक्योरिटी तरजीह है। सीनियर अमरीकी अहदेदार के मुताबिक ट्रंप अपने मौजूदा दौरे हुकूमत में ग्रीनलैंड हासिल करना चाहते हैं। सदर ट्रंप और उनके मुशीर मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। डेनमार्क से ये इलाका खरीदने या जजीरे के साथ आज़ादाना वाबस्तगी का मुआहदा करने के इम्कानात शामिल हैं। ग्रीनलैंड को हासिल करने का मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ। नेटो लीडर्स के एतराज़ात के बावजूद सदर ट्रंप ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए बेचैन हैं। सात यूरोपीय ममालिक का ग्रीनलैंड के साथ यकजहती का इजहार। फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन, बरतानिया और डेनमार्क ने मुश्तरका बयान में कहा है कि ग्रीनलैंड उसके अवाम का है। सिर्फ ग्रीनलैंड और डेनमार्क को ही उसके मुस्तकबिल का फैसला करने का हक हासिल है। ग्रीनलैंड नेटो का हिस्सा है। आर्कटिक में सिक्योरिटी का हसूल अमरीका समेत नेटो इत्तेहादियों के साथ मिलकर होना चाहिए। इक़दाम UN चार्टर के उसूलों, खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और सरहदों के एहतराम को बरकरार रखते हुए होना चाहिए। अच्छा जी, मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो फिर करना क्या है? फिर क्या दहशतगर्दों के पैरों में बैठ जाना है? फिर क्या खारजी नूर वली महसूद को सूबे का वज़ीर आला लगा देना है? क्या उसकी बैत कर लेनी है? क्या हैबतुल्लाह साहब आप बताएंगे कि चारसद्दा में क्या होगा? क्या खैबर पख्तूनख्वा की जो बच्चियां हैं, 50% जो आबादी है, उसको स्कूलों से उठा दें, कॉलेजों से उठा दें, उसको बंद कर दें कहीं पर गारों में? करना क्या है फिर? कोई जवाब नहीं इस चीज़ का। बातचीत जो है ना,
इट इज़ फॉर दी गवर्नमेंट. वी डोंट टॉक विद द पॉलिटिकल पार्टीज. ठीक है ना. तो वो पॉलिटिकल पार्टीज ने जो बातचीत करनी गवर्नमेंट से करे. हमने तो कभी नहीं कहा कि हमने किसी से बातचीत करनी है. अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे में दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालिफ है. ऑपरेशन नहीं करना तो बताएं फिर क्या करना है. केपी में सियासी तौर पर साजगार माहौल दहशत गर्दी के लिए फराहम किया जाता है. खैबर पख्तूनख्वा में अब भी अफगान मुहाजिर कैंप बाकी हैं. भारत ने मार्का हक के बाद दहशत गर्दी को हवा दी. अफगान तालिबान हिंदुस्तान की प्रॉक्सी बने हुए हैं. अफगानिस्तान और भारत आ जाएं, दोनों का शौक पूरा कर देंगे. DGISPR ने यह भी कहा है कि फौज किसी सियासी जमात से बात नहीं करती. जिसे भी बात करनी है हुकूमत से करे. तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि केपी हुकूमत के खिलाफ नाकाम बयानियां बनाने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए. खैबर पख्तूनख्वा के लोग जानते हैं कि वहां दहशत गर्दी और बदहाली क्यों है. 1 माह पहले जरगे में खैबर पख्तूनख्वा के हर खित्ते से लोग शरीक थे. सब ने जो बात की वो सब के सामने वाज़ेह है. वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे पाकिस्तानी पॉलिटिकल फोर्सेस यक ज़बान नहीं. सबसे बड़ा फ़र्क तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत डाल रही है. केपी के वज़ीर आला पैसे लेने के लिए NFC की मीटिंग में तो आते हैं मगर वज़ीर आज़म की सरबराही में दहशत गर्दी के हवाले से होने वाली मीटिंग्स में कभी शिरकत नहीं करते. प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने IG और चीफ सेक्रेटरी से कहा कि हम नहीं लड़ेंगे वरना हम भी ANP, पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUIF बन जाएंगे. ये उनका बयानिया है जिसके पीछे बानी PTI हैं जो समझते हैं कि जितनी रियासत दबाव में और मुंतशिर रहेगी उतना ही उन्हें सियासी फ़ायदा होगा. वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से आलमी रियल एस्टेट ग्रुप के वफ़द की मुलाकात. मरीम नवाज की आलमी रियल एस्टेट ग्रुप को पंजाब में सरमायाकारी की दावत. नवाज शरीफ IT सिटी में तजारती असासों की पायलट टोकनाइजेशन की तजवीज़ का जायज़ा. मरीम नवाज ने कहा है कि पंजाब IT बरामदात में 65% शेयर के साथ पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिजिटल इकॉनमी है. पंजाब में हर साल 25,000 से ज़्यादा IT ग्रेजुएट सामने आ रहे हैं. पंजाब नौजवानों के लिए वसी तर मौक़े की सरजमीन है. वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास. ज़म अज़ला की तरक्याती पैकेज की तैयारी से मुतालिक उमूर पर गौर. वज़ीर आला ने कहा है कि ज़म अज़ला की मुआशी तरक्की के लिए 6 थीमेटिक एरियाज़ में सरमायाकारी होगी. तरक्याती पैकेज का हजम 1000 अरब रुपए होगा. ज़म अज़ला के बुनियादी ढांचे, इंसानी वसाइल और रोज़गार पर सरमायाकारी होगी. सुहेल आफरीदी की तरक्याती पैकेज में कबाइल मेडिकल कॉलेज शामिल करने की हिदायत. कहा कि ज़म अज़ला में DHQ और THQ अस्पतालों का क़याम भी शामिल होना चाहिए. ज़म अज़ला में यतीम खाने, पनाह गाहें और रेस्क्यू स्टेशन कायम किए जाएँ और ज़म अज़ला में स्कूलों की अपग्रेडेशन और बहाली का काम भी किया जाए. कराची के इलाके महमूदाबाद कश्मीर कॉलोनी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 25 बरस का आबिद अली जाँ बहक हो गया. कोरंगी में पुलिस मुकाबला, मुबैना डाकू मारा गया. शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 14 मुल्ज़िमान गिरफ्तार. कोयटा में ट्यूबवेल्स लगाने पर पाबंदी आयद कर दी गई. MD वासा के मुताबिक फैसला कोयटा में पानी की मुसलसल गिरती सतह के पेश नज़र किया गया. ट्यूबवेल्स लगाने वाली गैर रजिस्टर्ड कंपनियों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं. यूक्रेन के लिए मगरबी इत्तेहादियों का नया सिक्योरिटी मुआहदा. जंग बंदी के बाद अमरीकी क़यादत में निगरानी और यूरोपीय फ़ौज की तैनाती का फैसला. पेरिस में आला सतह इजलास में अमरीका, फ्रांस, बरतानिया और यूक्रेन का मजबूत सिक्योरिटी ज़मानतों पर इत्तफाक. फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन, बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने मुआहदे पर दस्तखत किए. मुआहदे के तहत जंग के खात्मे के बाद यूरोपीय ममालिक यूक्रेन में फ़ौजी अड्डे और असलहा ज़ख़ीरा गाहें कायम करेंगे. मैक्रोन के मुताबिक ये इक़दामात इस बात की ज़मानत हैं कि अमन मुआहदा यूक्रेन की शिकस्त या रूसी ख़तरे की वापसी का बायस नहीं बनेगा. बरतानवी वज़ीर आज़म स्टारमर ने कहा है कि हम अमन के लिए तैयार हैं मगर पुतिन अभी समझौते के लिए आमादा नहीं है. नई दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी. JNU इंतज़ामिया ने वाक़े के बाद दिल्ली पुलिस को ख़त लिखकर FIR दर्ज करने की दरख्वास्त की. ख़त में कहा गया कि ये नारे जमहूरी इख्तिलाफ के दायरे से बालतर हैं.
कैंपस की हम आहंगी और यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी के लिए खतरा हैं। तलबा रहनुमाओं उमर खालिद और शर्जील इमाम को 2020 के दिल्ली फसादात के बाद गिरफ्तार किया गया था। दोनों रहनुमा पिछले 5 साल से बगैर मुकदमे के जेल में कैद हैं।